कौन लोग हैं आप? क्या चाहिए? मैं कामगार सहकारी बैंक का मैनेजर हूँ। ये हमारे वकील हैं। विनोद, आई क्या हुआ? जरा यहाँ आओ तो। आया आई। क्या हुआ आई? ये देखो ना क्या कह रहे हैं। हम आपका घर खाली करवाने आए हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप होते कौन है हमारा घर खाली करवाने वाले? मैं उस बैंक का मैनेजर हूं जिस बैंक से आपने लोन लिया था और जिसे सही समय पर आप चुकता नहीं कर पाए। और मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। मेरे पास वो सारे नोटिस मौजूद हैं जो आपके यहां भिजवाए गए थे, और वैसे भी कोर्ट के ऑर्डर्स मेरे पास ऑलरेडी हैं आपका घर खाली करवाने के लिए। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने बैंक से कोई लोन नहीं लिया है। शायद आप देखिए ना, उस पर एड्रेस गलत है ये। हाँ, हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आप चाहे तो डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। विनोद, बताओ ना क्या लिखा है इसमें। अरे बताओ ना। भाई, 2 साल पहले बाबा ने इस घर को गिरवी रखकर लोन लिया था। कई महीनों से किस्त भी नहीं चुकाई है, तो इसके लिए ये इस घर को जब्त करने के लिए आए हैं। ओह, ओह, क्या है ये सब? हाँ? अरे आई, इनसे पूछने का क्या फायदा? इन पेपर्स को देखकर तो साफ पता चल रहा है कि इन्होंने बैंक से पैसे उधार लिए हैं। पता नहीं उन पैसों का किया क्या है। अपने मजे पर लुटा दिए होंगे या शराब पी ली होगी उन पैसों की। अरे बाप होने के नाते कम से कम अपनी बेटी की प्रॉब्लम्स का तो ख्याल किया होता। अरे थोड़े से पैसे देने का मन नहीं किया बेटे को? अपना बिजनेस के लिए मांग रहे थे ना, लेकिन नहीं, उल्टा डांट दिया इन्होंने विनोद को। अरे पूछो ना इनसे कि इतने सारे पैसों को क्या किया इन्होंने। इनसे पूछने की जरूरत नहीं आई। इनका चेहरा बता रहा है कि ये सब कुछ हो रहा था और आप वहां रोज शराब पीते थे। सब लोग क्या बोल रहे दादा? आप लोग ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं बाबा को? क्यों कह रहे बताइए? आपको सच्चाई पता है? नहीं ना, मैं आप सबको सच्चाई बताती हूँ। आपको क्या लगता है रोज बाबा रात को दारू पीने जाते हैं? नहीं दादा, वो दारू पीने नहीं जाते हैं। वो रात को रेलवे स्टेशन पे रेलवे गार्ड की नौकरी करने जाते हैं। कि इस घर में 2 पैसे आ सके, जो उन्होंने लोन लिया है वो चुकता कर सके। मैं जानती हूँ कि बाबा ने हमें अंधेरे में रख के लोन लिया, लेकिन किसके लिए दादा? हमारे लिए, हम बहनों की खुशियों के लिए, ताकि हमारी सबकी शादी अच्छे से हो सके। लेकिन आप लोग है कि हाँ। आओ, मला माफ कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप पर शक किया, गुस्से में आकर पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल दिया मुझे। नहीं सुलोचना, ऐसा नहीं कहते। बाबा प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा बाबा। बाबा नहीं बेटे,
मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। एक्चुअली मैंने ही ये बात आप लोगों से छुपाई, इसलिए गलतफहमियां बढ़ी। इसमें मेरा भी तो दोष है। आपने हमें जवाब नहीं दिया। सर प्लीज थोड़ा। देखिए, आप कृपया रोना धोना बंद कीजिए और कृपया बाहर जाइए। हमें अपनी कार्रवाई शुरू करने दीजिए। सर आप हमें थोड़ी मोहलत दीजिए, हम एक पाई चुका देंगे। आप देखिए, ये कोर्ट्स के ऑर्डर हैं और हमें इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप आज इसी वक्त पैसे दे देते हैं तो हम अभी वापस चले जाएंगे। देखिए, हम सारे पैसे लौटाएंगे, लेकिन इस तरह आप हमें घर से बाहर निकालेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? देखिए, ये सब आपको लोन लेने से पहले सोचना चाहिए था। अरे भाई चलो घर खाली करवाओ। सर वो अपने अकाउंट नंबर वगैरह देख लेता ना अच्छे से। हाँ, आपने जो अकाउंट नंबर मुझे बताया था मैंने वही डाला है। और वैसे भी आपने खुद भी तो चेक कर लिया होगा। सर वो पहली बार है ना, इसलिए मैं बहुत डर रहा हूँ। प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं। आपके पैसे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे आसानी से। लेकिन हाँ, आप जल्द से जल्द पैन कार्ड बनवा लीजिएगा, नहीं तो ये इनकम टैक्स वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। 1-2 दिन में मैं फॉर्म भर रहा हूँ ना, तो वो काम हो जाएगा। श्योर। आपने मेरी इतनी मदद की, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। एक सेकंड। श्योर। एक सेकंड। हाँ श्योर। हेलो, हाँ अर्चना बोलो। हेलो मानव जल्दी से मेरे आई के घर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? मानव, यहाँ बैंक वाले आ गए घर खाली करवाने के लिए, और उनके साथ वकील और पुलिस भी है। मानव मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जल्दी से आ जाइए मानव। अर्चना तुम उनसे बात क्यों नहीं करती? उनसे कहो कि कुछ दिन की मोहलत है, हम कैसे भी करके पैसे वापस करते हैं। मानव उनसे सब कहने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तुम घबराओ मत अर्चना, मैं अभी आता हूँ। मानव जल्दी आएगा प्लीज। जो नहीं होना चाहिए था वही हो। आखिर बैंक वाले घर पहुंच ही गए। अब क्या करूं मैं? ऐसे तो वो मानेंगे नहीं। उन्हें रोकने के लिए उन्हें पैसा देना जरूरी है, लेकिन इस वक्त इतने सारे पैसे कहां से लाऊं? हेलो, हाँ सर नमस्ते सर, मैं मानव बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, कल तक आपका माल पहुंच जाएगा सर। एक विनती है सर, वो ऑर्डर के पैसे आप आज मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं सर? बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूँ कि पेमेंट पहले नहीं मांगना चाहिए, लेकिन सर बहुत ज्यादा अर्जेंट है, तो अगर कर दे तो सर आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा सर मैं नहीं बोलता, लेकिन प्लीज सर बहुत ज्यादा अर्जेंट है सर प्लीज सर। ठीक है सर, आपका माल कल तक पहुंच जाएगा, आप कल भिजवा दीजिएगा सर। ठीक है सर।
वकील साहब, प्लीज ये कार्रवाई रोक दीजिए, मुझे कुछ मोहलत दीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल दूंगा। देखिए, जब तक आप पैसे नहीं भरते कार्रवाई नहीं रुक सकती। देखिए, अगर आप चाहें तो रोक सकते हैं इसे। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारा और कोई ठिकाना नहीं है, हम सब लोग कहाँ जाएंगे? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारे ऊपर भी लोग बैठे हैं, हमें उन्हें जवाब देना होता है। और ये हमारे घर की कार्रवाई नहीं है, ये सरकारी कार्रवाई है। दादा आई, हम सतीश जीजू से मदद मांगे तो? हाँ, तुम उसे फोन करो, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ। क्या हुआ? वो उनका फोन नहीं लग रहा है। तो वर्षा को फोन करो ना। वो भी फोन नहीं उठा रही। तो आप क्या करें? आई, मैं अजीत से बात करके देखता हूँ, हो सकता है वो हमारी मदद कर सके। हाँ बोलो विनोद। हाँ अजीत, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अब कितने पैसे भरने हैं? अजीत, अभी फिलहाल 2-2.5 लाख रुपए से काम हो जाएगा। सॉरी विनोद, इतनी बड़ी रकम इस वक्त मेरे पास नहीं होगी। तुम तो जानते हो ना, मैंने बिजनेस अभी अभी शुरू किया है। जो भी जमा पूंजी थी सभी उसी में डाल दी, इसलिए। लेकिन विनोद, तुम फिक्र मत करो, मैं फिर भी कोशिश करता हूं। अगर कहीं से पैसों का इंतजाम होता है तो मैं तुरंत तुम्हें फोन करता हूं, ठीक है? ठीक है। आए तो शांत तुम, देख सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा अर्जुन? तू देख रही है ना, सब कुछ खत्म हो गया। आई मैं कह रही हूँ ना, कुछ ना कुछ होगा। आए तो कैसे होगा अर्जुन? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजय, क्या होता है बेटा? क्या सोच रहा है? आई, विनोद के घर प्रॉब्लम हो गई है। क्या? हाँ, वो बाबा ने कुछ लोन लिया था, वापस नहीं कर पाया तो बैंक वाले घर खाली करवाने आए हैं। विनोद ने मुझे फोन किया था, कह रहा था कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। कैसे करता? मेरे पास इतने पैसे कैसे आएंगे? कमाल है, इतना सब कुछ हो गया और मंजू ने फोन करके बताया भी नहीं। अरे कैसे बताती वो? आई, उसके घर इतना झमेला है तो उसमें से कैसे फोन करती हूँ? पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ और बैंक वालों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया तो? देख, ये बाकी लोगों के साथ बैंक वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ चिंता है मंजू की। घर से निकाल जाने के बाद वो रहेगी कहाँ? अरे कमाल करती है तू। अरे तू इतनी खुदगर्ज कैसे बन सकती है? अरे इतना सब हो गया, तू सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही है। अरे ये क्यों नहीं समझती कि वो उसका परिवार है, उसके साथ जुड़ी है वो। देख, उसके साथ हमें उनके बारे में भी सोचना होगा। मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाया। कहीं और से कोशिश की, लेकिन इस वक्त कोई नहीं जो इतने सारे पैसे दे पाया हमें। घर सील कर दो।
रुक जाइए। कौन है आप और इस तरह कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डालने का आपको क्या हक है? लीजिए आपके पैसे, अब ये कार्रवाई रोक दीजिए। पर ये तो सिर्फ 1 लाख रुपए का ही चेक है। लोन का अमाउंट तो इससे कहीं ज्यादा है। देखिए, पिछले 1.5 साल से बैंक के 18 इंस्टॉलमेंट बनते हैं, जो कुल मिला के 1 लाख रुपए के करीब आते हैं। अभी आप ये रख लीजिए, बाकी के पैसे भी हम चुकता कर देंगे बहुत जल्द। ठीक है, अभी इस चेक की बेस पर इस वक्त मैं कार्रवाई रोक रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि बाकी की रकम भी आप जल्द से जल्द लौटा देंगे, ताकि दोबारा ऐसी कार्रवाई ना हो सके। जी शुक्रिया, आपने यही किया, लेकिन आपसे एक और रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलिए। अपने आदमियों को कह के प्लीज ये सब सामान अंदर रखवा दीजिए। ठीक है, चलिए भाई, सामान अंदर रखिए सब। मानव बेटे, लेकिन तुमने इतना सारा पैसा लाया कहां से? अंदर चलिए, बता। चलिए। आराम से दादा, आराम से, देखो टूटे नहीं। मानव बेटे, अब तो बताओ, इतने सारे पैसों का इंतजाम तुमने कहां से किया? बाबा, आपसे कहा था ना कि मैंने नया बिजनेस शुरू किया, ये पैसे वहीं से है। लेकिन अब क्या होगा? तुमने तो सारे पैसे उन्हें दिए, अब तुम्हारा बिजनेस वो कैसे आगे बढ़ेगा? मानव, इससे तो तुम्हारी रोलिंग रुक जाएगी। अब तुम्हें जहाँ से माल की डिलीवरी उठानी है वहाँ भी तो पेमेंट करना होगा, वहाँ कैसे होगा? अरे नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। मैंने पूरे पैसे नहीं दिए, मेरे पास कुछ पैसे बचे, मैं उससे काम चला लूंगा। घर बचाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए। पता नहीं मानव, तुम्हारे इस एहसान का बदला हम कैसे चुका पाएंगे? इस घर का बेटा हूं, तो फिर एहसान कैसा? मैं अपना घर बचा रहा था, और मेरी नजर में इन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती आप सबकी इज्जत। पैसे तो फिर भी आ जाएंगे। थैंक्स मानव, तुमने आज हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। तुमने बेटे होने का फर्ज निभा दिया, अब मेरी बारी है। बाकी का लोन मैं चुकाऊंगा और तुम्हारे पैसे भी मैं लौटाऊंगा। मानव, मैं जानता हूं कि तुम ये कहोगे कि पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। तुम्हें पैसे लेने होंगे, वरना हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। देखो मानव, तुम इस घर के बुरे वक्त में काम आए हो, हमें भी तो ये एहसान चुकाने का मौका दे दो। विनोद की बात मान जाओ बेटे।